Hello students, today we will start part 11 of chapter light for the class 10 in physics. In my last lecture we have done what is the refractive index, what is the absolute refractive index, what is the relative refractive index and what are the relation between the absolute refractive index and the relative refractive index. ये सब हमने last video में किया था. अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन लाइट हमारी डेली लाइफ में, जहां पर हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं. तो मैंने वही सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं. ठीक है, अब आप अगर देखें तो अगर कोई भी कॉइन एक वाटर ग्लास में, ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें आपने क्या डाल दिया, एक कॉइन डाल दिया, मीन्स कॉइन इज इन ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, अब वो कहाँ है, आपका बॉटम पर है. यहां से रेज आपकी गई इस मीडियम में. वाटर क्या है, डेंसर मीडियम. ये मीडियम कौन सा है, एयर मीडियम. ठीक है, तो इसका मतलब लाइट रे आपकी डेंसर से कहाँ गई, रेयर में गई. अब डेंसर से जब रेयर में जाएंगी तो वो कैसे हो जाएंगी, इट गो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. तो नॉर्मल से वो क्या हो गई, थोड़ी सी अवे हो गई. ठीक है, क्लियर. लेकिन हमें पता है कि जो लाइट पाथ ट्रेवल करती है वो तो कैसा करती है, स्ट्रेट पाथ. तो ये हमें जो लाइट रे है, जब हम इसको देखते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये हमें लाइट रे कहाँ से आती हुई दिखाई देती है, इस पॉइंट से, ना कि हमें इस पॉइंट से. ठीक है, तो इसके लिए क्या पॉइंट लिखोगे, लाइट कम अपीयर फ्रॉम द पॉइंट. इस पॉइंट को सपोज करो, कोई भी नाम दे दो, पी डैश दे दो, इसको दे दिया हमने पी. ठीक है, तो लाइट कम अपीयर फ्रॉम दी पॉइंट पी डैश. ठीक है, एंड इट शो दैट कॉइन इज एट अ हाइट फ्रॉम दी बॉटम. ठीक है, वो बॉटम से किसी हाइट पर है. तो अब इसको मैं पूरा का पूरा बोल के दिखाती हूँ क्या करना है. लेट अस वी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, इन विच वी टेक अ कॉइन. ठीक है, व्हेन द लाइट रे कम्स फ्रॉम द कॉइन, ठीक है, in air medium, then they come appear from a height. ठीक है, let us consider this coin is in glass of water at p point. Then these light ray, these refracted light ray come appear from the point p dash instead of p. p की बजाय वो हमें कहाँ से दिखाई दे रही है, p डैश से आती हुई दिखाई दे रही है. राइट, ये तो हो गया अगर हम ऊपर से देखें. सपोज करो कोई साइड से देख रहा है. ठीक है, कोई बंदा साइड से देख रहा है. ठीक है, तो उसके लिए किस तरह से रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा और किस तरह से उसको कॉइन देगा, दिखाई देगा. यहाँ बॉटम पे हमने क्या कर दिया, पी पॉइंट पर ये कॉइन ले लिया हमने. ठीक है, अब इस कॉइन से ये टू लाइट रेज आपकी गई. ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपका दूसरा मीडियम स्टार्ट हो गया, ये वाटर, ये एयर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन फिनोमिना, यहाँ भी और यहाँ भी रिफ्रैक्शन फिनोमिना. डेंसर से रेयरर पे जा रही है, क्योंकि वाटर क्या है, वो डेंसर मीडियम है, एयर क्या है आपका, वो रेयरर मीडियम है. तो ये रेयरर और ये क्या है आपका, डेंसर. ठीक है, तो जब यहां से लाइट रे रिफ्रैक्ट होंगी तो ये डेंसर से रेयर में जा रही है, देन इट गो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. अगर आप यहाँ पर नॉर्मल बनाए तो ये नॉर्मल होगा, ये जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, बट इट गो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. सेम अगर मैं इसमें दिखाऊं तो ये जानी चाहिए थी ऐसे. ठीक है, बट ये गई कैसे आपकी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, अदरवाइज ये डायग्राम में आएगा आपके. ठीक है, अब when any person see these refracted light ray from this position, ठीक है, यहाँ से अगर कोई भी, कहने का मतलब ये है कि कोई अगर यहाँ से कॉइन को देख रहा है तो ये रिफ्रैक्टेड रे यहीं पर ही तो जाएंगे उसकी आईज में. ठीक है, then these light ray come appear from the point, इनको पीछे की तरफ बढ़ा दो, जहां पर ये एक दूसरे से मिले वहां पर हमें कॉइन दिखाई देगा यहाँ. ठीक है, सो coin may appear p dash point instead of p. ठीक है, these refracted light ray come appear at the point p dash instead of p point and coin is raised up. ठीक है, at a height, कुछ हाइट से क्या हो गया, रेज हो गया. सेम इसमें भी यही हुआ था.
ठीक है, और इसमें भी यही हुआ है, सिर्फ फर्क क्या है, इसमें आप यहाँ बिल्कुल सामने ऊपर से देख रहे हो और इसमें कहाँ से देख रहे हो, आप थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन से देख रहे हो या फिर थोड़ा सा आप साइड में से देख रहे हो। ठीक है, बट दोनों ही केस में आपको जो कॉइन है वो क्या दिखाई देगा, थोड़ा रेज होता हुआ दिखाई देगा एट एनी हाइट। अब हम मान लेते हैं कि जो आपकी ट्रू डेप्थ है, ट्रू डेप्थ ऑफ वाटर, वो क्या है, एच है, और अपर एंड जो आपको दिखाई दे रही है कॉइन की, जहां पर आपको कॉइन दिखाई दे रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक जो है आपकी हाइट वो एच डैश, और यहां से लेके यहां तक हमने लिया है एच, अपर एंड डेप्थ ऑफ वाटर जो हमें दिखाई दे रही है वो कितनी, एच डैश। ठीक है, तो अब आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर का एन डब्ल्यू, वो क्या होगा आपका रियल डेप्थ, इसको नोट डाउन कर लो, न्यूमेरिकल आ जाता है, रियल डेप्थ एन डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब एन डब्ल्यू सॉरी एन डब्ल्यू नीचे एयर का जाएगा, ऊपर आपका डब्ल्यू गया, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, एंड डब्ल्यू डिवाइड बाय में एंड ए इक्वल टू, ये आपका गया रियल डेप्थ, इसको साफ कर देते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, रियल डेप्थ अपॉन में अपर एंड डेप्थ। ठीक है, इसका मतलब ये क्या आया आपके पास, एच अपॉन में एच डैश। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर दी न्यूमेरिकल। ठीक है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा, एन डब्ल्यू अपॉन एन ए इक्वल टू एच अपॉन में एच डैश। अब एन ए आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब एन डब्ल्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वो क्या हो गया आपके पास, एच अपॉन में एच डैश। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा केस लेते हैं। जब आप पानी में कोई पेंसिल डिप करते हैं तो वो पेंसिल आपको कैसी दिखाई देती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो होता क्या है, सपोज करो ये आपने पेंसिल डिप कर दी इन अ वाटर टैंक। ठीक है, तो यहाँ इस टिप से जो आपकी लाइट रे गई, यहाँ इन पोजीशंस पर वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। और कैसे होंगी, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम। ठीक है, ये रेयरर, ये आपके पास डेंसर मीडियम, वाटर डेंसर होता है कंपैरेटिव टू एयर। ठीक है, तो ये गो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएंगी। बट जब हम देखते हैं तो ये दो लाइट जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे हैं, दे कम अपीयर फ्रॉम दिस पॉइंट, इनको भी नाम दे दो, देन दे कम अपीयर एट द पॉइंट पी डैश इंस्टेड ऑफ पी, इंस्टेड ऑफ पी। ठीक है, तो हमें पेंसिल जो है वो थोड़ी सी क्या दिखाई देती है, टर्न हुई हुई दिखाई देती है। सो इनका अगर कोई कॉज पूछे कि कोई क्यों दिखाई देती है हमें, तो रीजन क्या देंगे आप, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन फिनोमिना, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन फिनोमिना। ठीक है, तो ये है आपके इलस्ट्रेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। इसके बाद एक चीज और छोटी सी हम आपको करा देते हैं कि अगर लाइट रे इंसिडेंट हो अलोंग दी नॉर्मल, अलोंग दी नॉर्मल, ठीक है, ये आपका सेकेंड मीडियम, ये आपका फर्स्ट मीडियम, ये आपका नॉर्मल, और लाइट इंसिडेंट हो रही है अलोंग दी नॉर्मल, इंसिडेंट रे, इंसिडेंस अलोंग नॉर्मल। ठीक है, ये आपका नॉर्मल भी है और इसी के अलोंग अगर आपकी इंसिडेंट लाइट रे आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल आई इक्वल टू, सॉरी एंगल आई इक्वल टू 0। तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो भी क्या होगी आपकी, अलोंग दी नॉर्मल होगी, रिफ्रैक्टेड लाइट अलोंग नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल आर भी क्या हो गया आपका 0।
सो इस केस में एंगल I इक्वल टू एंगल R दोनों क्या हो जाएंगे आपके 0। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे लेंस एंड द टाइप्स ऑफ लेंस। ओके, थैंक यू।